Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में कहानी लेखन के बारे में। तो ये रहा आपका टॉपिक, एक सुहाना वन, इंद्र का आगमन, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भगवान का खुश होना लेकिन आश्चर्य, एक सूखे वृक्ष पर एक दुखी तोते को देखना, प्रश्न हरे भरे वृक्षों को छोड़कर इस वृक्ष पर क्यों। तो तोता उत्तर देता है, यह वृक्ष पहले हरा भरा और फल फूलों से संपन्न था, अब बुरे दिनों में साथ कैसे छोड़ू, भगवान का वरदान। और लास्ट में आपको सीख लिखनी है। तो चलिए कहानी लेखन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो आपको टाइटल लिखना होगा, उपकार का बदला लिख सकते हो, सच्चा प्रेम लिख सकते हो। और ये जो कहानी है पूरी आपने हिंदी के चैप्टर तोता और इंद्र जो हमारा चैप्टर था उसमें आपने पढ़ लिया है, तो आपको पता है क्या है। ओके, तो हमें स्टोरी स्टार्ट करनी है। स्टोरी स्टार्ट होते आप लिख सकते हो कि बहुत ही प्यारा एक सुंदर सा वन था। उस वन में काफी सारे बहुत सारे पेड़ थे, पौधे थे, ओके, फूलों से लदे हुए थे, हरी डालियां थी वहां पे। ओके, और ये सब चीज आप उसका वर्णन कर सकते हो कि वन कैसा दिख रहा था। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि उन सारे पेड़ों पे, उन सारे वृक्षों पे काफी सारे तरह तरह के पक्षी वहां पे रहा करते थे। और उसी पक्षियों में पूरा दिन किल्लोल करते वन में, झरने का पानी पीते और पूरे वन में वो चहल पहल रहती। यहाँ पे पहला आपका जो पॉइंट था एक सुहाना वन, तो आपने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि वन कैसा होता है। हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में स्टार्ट होता है, केंद्र का आगमन होता है, वो वन को देखकर खुश हो जाते हैं और तोते से फिर वो उनको तोते को देखकर अचरज महसूस होता है, आश्चर्य होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करना है कि एक बार देवराज इंद्र वन की सैर करने के लिए निकले थे, वहां से गुजर रहे थे, आप ये सब लिख सकते हो। फिर वहां पे गुजरते गुजरते उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे जो हरे भरे थे, फल फूल वाले थे, उनको देखा। ओके, पक्षी सारे किल्लोल कर रहे थे। तो वहां से जाते जाते उन्होंने एक सूखे पेड़ पर एक तोते को बैठा हुआ वहां पे देखा। तो उसको देखकर उनको आश्चर्य महसूस होता है और उनको अचरज लगता है। तो वहां पे वो तोते से पूछते हैं, ओके, कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये सारे पक्षी वहां पे रह रहे हैं, तो तुम क्यों इस सूखे पेड़ पर बैठे हुए हो। और अब वो लोग सुखी लग रहे हैं, जो लोग पेड़ पौधे पे बैठे हैं, पेड़ों पे बैठे हैं, खा रहे हैं, उनको खाने के लिए फूल फल जो भी था वो मिल रहा है, तो तुम ऐसे इस सूखे पेड़ पर बैठे हो और आप उदास लग रहे हो, तो क्या बात है आखिर, तुम क्यों यहाँ पे इस सूखे पेड़ पर बैठे हुए। उनको ये प्रश्न होता है। तो देवराज इंद्र उस तोते से पूछते हैं। तोता यहाँ पे उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है कि हे भगवान इंद्र, पहले के जमाने में, कुछ समय पहले, ये वृक्ष भी हरा भरा हुआ करता था, यहाँ पर भी सुगंधित फूल फल लगते थे और काफी सारे जो पक्षी थे वो यहाँ बैठकर अपना खाना खाते थे, यहाँ पे इनके घोंसले हुआ करते थे। और इसी पेड़ ने सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, मेरी रक्षा की है और ये हमेशा मेरे साथ रहा है। तो आज इसकी दुर्दशा ऐसी हुई है, तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं और मैं क्यों यहाँ से चला जाऊं। तो यहाँ पे देवराज इंद्र जो थे वो तोते की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं तोते को कि मैं तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। और ये इस वरदान में वो उस पेड़ को हरा भरा, फिर से हरा भरा कर देते हैं, फल फूलों से वो लद जाता है और फिर से वैसे ही खूबसूरत लगने लगता है। तो ये सब देखकर तोते की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अभी लास्ट में हमें लिखना है बोध। तो बोध में आप ऐसे लिख सकते हो कि सचमुच हमें कभी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हमारे दिल में ये बात होनी चाहिए कि हाँ, उसने मेरी मदद की थी, तो हमेशा वो बात जहन में होनी चाहिए। तोते ने वो बात अपने जहन में रखी, अपने दिल में रखी और उस वजह से उसने उसका साथ नहीं छोड़ा है। तो हमें भी हमारे मित्र हो, संबंधी हो, फैमिली वाले हो, कोई भी बुरी परिस्थिति अगर आ जाए, हमारी परिस्थिति में अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा है और हमें सहारा दिया है, तो हमें उनकी जो परिस्थिति खराब हो जाए तो हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। तो ये थी पूरी छोटी सी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज क्या करना होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपना नाम लिखिए, ओके, और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई कहानियां एक स्टोरी के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।